मैं जर्नलिस्ट अज़हर खान। हमारा मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स के 5 साल मुकम्मल होने पर आज एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप जो है हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए। मैंने देखा है कि तलसीमिया के पेशेंट्स को जो है हर 15 दिन को जो है खून की ज़रूरत पड़ती थी। मैं ये एक इरादा किया था कि 5 साल के बाद मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे हमारे कम्युनिटी में जितने भी लोग जो परेशान हाल हैं उनको फ़ायदा हो सके। बल्कि तो इस खुसूस में जो है एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया और अल्लाह के फजल करम से काफ़ी नौजवान जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। और आज मेहमान खुसूसी की वजह से हमारे अमजदुल्ला खान खालिद साहब भी यहाँ पर आए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे अज़हर खान साहब को मेट्रो न्यूज़ के 6.5 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मुस्लिम सहाफ़त जो है ये एक फौलाद के चने होते हैं। ना तो आपको कोई ऐड मिलता, ना तो आपको कहीं शाबाशी मिलती, सिवाय गाली गलौज के कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे पुराशोभ दौर में एक मुस्लिम जर्नलिस्ट बनना और एक चैनल चलाना ये बहुत ही संगीन है, जो मैं समझ सकता हूँ। और बड़ी खुशी हुई कि इनके 6 साल मुकम्मल होने पर यहाँ पर अलमास फंक्शन हॉल में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। ब्लड डोनेशन कैंप जो है ये तलस्मिया पेशेंट्स के लिए है। ये तलस्मिया पेशेंट्स की मुझे बहुत अच्छी स्टडी है। तकरीबन 15-20 साल से ये जो तलस्मिया सिकिल सेल सोसाइटी है, इसके जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे अलीम बेग साहब। एक्चुअली अलीम बेग साहब हमारे वालिद के बहुत ही करीब आदमियों में से थे। डॉक्टर ख़ायम खान के भी बहुत करीब में थे। MBT के फाउंडर भी है बेचारे। तो ये तलस्मिया बीमारी के बारे में मुझे उनके द्वारा मालूमात हुए। और फिर बाद में हमारे अब्बू अहमद साहब जो आज़ाद रिपोर्टर है, मुसलसल पिछले 10 साल से जो है ये ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये तलस्मिया ये एक बीमारी है कि हर 15 दिन को लड़के को खून चढ़ाना पड़ता है। अगर आप इस 15 दिन में खून नहीं चढ़ाए तो 16वें दिन जो है बच्चे का बहुत कमज़ोर हो जाता, बिल्कुल एक रबर के ऐसा उसका जिस्म हो जाता। सबसे बड़ा इम्तिहान उस वक़्त पे आया जब लॉकडाउन हो गया था। हम ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सक रहे थे और कोई लोग आके ब्लड नहीं दे रहे थे, लेकिन तलस्मिया पेशेंट को हर 15 दिन में ब्लड देना ज़रूरी हो गया था। तो ऐसे मौक़ों पे अब्बू अहमद साहब जो है सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात करके डोनर्स के घरों को वैन भिजा के ब्लड कलेक्शन, या जो डोनर्स आ रहे हैं उनको कर्फ्यू यानी पास दिलाकर ऐसा है। ये तलस्मिया सिकिल सेल सोसाइटी जो हॉस्पिटल है, जो हमारे कुछ अग्रवाल लोग चलाते, ये ज़मीन उनकी, अमला उनका, पूरे हिंदुस्तान में तलस्मिया सिकिल सेल सोसाइटी का एक वाहिद हॉस्पिटल है जो फ्री ब्लड देता, फ्री लंच देता, आने जाने का पास देता, दवा 1 महीने की फ्री देते। तो अब ये ब्लड तो ये लोग बाज़ार में ख़रीद नहीं सकते, तो ब्लड डोनेशंस करना चाहिए। क्योंकि अब ये रमज़ान आ रहा, रमज़ान से पहले जो भी कैंप्स हो रही उसको कामयाब करिए। जाके आप लोग ब्लड दीजिए, उसमें जाइए। ये मत देखिए कौन ऑर्गेनाइज कर रहा, ये खून जा रहा किसको देखिए आप। और मैं जब भी ये तलस्मिया सिकिल सेल सोसाइटी हॉस्पिटल को विज़िट करता हूँ, कश्मीर से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, ये तमाम जो है यहाँ पर आते हैं। मैं कई दिन से एक मुतालबा है हमारा कि तलस्मिया पेशेंट्स को भी, तलस्मिया हमारे पुराने जो BRS की गवर्नमेंट थी उस वक़्त पे भी हम मुतालबा रखे थे। यहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब मौजूद है, अखिलती डिपार्टमेंट के कांग्रेस के सीनियर लीडर फैयाज साहब हैं, और अलमास फंक्शन हॉल के ओनर भी हैं, हमारे बहुत करीबी दोस्त है। तो मैं इनके द्वारा आपके MLA तक ये बात पहुँचाइए। खुद आपके महबूब नगर में कई तलस्मिया पेशेंट्स हैं। ये 2 मासूम बच्चे, इधर बेटे, ये 2 मासूम बच्चे तलस्मिया इनके वालिद का है। ये 2 बच्चे अपने महबूब नगर के ही है। ये लोग हैदराबाद आते खून लेने के लिए। तो ऐसा जो है तलस्मिया पेशेंट्स को भी, मेरी बात को गौर करिए, तलस्मिया पेशेंट्स को भी हैंडीकैप मर्जे में लाकर उनको जो है हर महीना 5,000 रुपये जैसा वीडियो पेंशन देते, माजूरों को पेंशन देते।
तो ऐसे लोगों को भी जो है, ब्लाइंड लोगों को पेंशन देते हैं, ये तलस्मिया पेशेंट्स को भी आप जो है हैंडीकैप के ज़मरे में लाकर इनको भी देना चाहिए। मैं पिछले 9 साल हमारे KCR साहब को लेटर लिखते रहा। मौजूदा हमारे चीफ मिनिस्टर अब जो है रेवंत रेड्डी साहब, इन्होंने खुद 2 मरतबा तलस्मिया सिकिल सेल सोसाइटी के हॉस्पिटल को विजिट करे गए। हमारे अब्बू अमील साहब लेकर आए थे उनको। तो मेरा मुतालबा है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से, उधर बैठो, कि तलस्मिया पेशेंट्स को भी आप जो है ये हैंडीकैप ज़मरे में लाकर, और एक मुतालबा है कि ये जो तलस्मिया सिकिल सेल सोसाइटी का हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये लोग जो रात में आते, यानी जम्मू कश्मीर से आ रही, केरला से आ रही, तो इनको रात में रुकने के लिए कहीं जगह नहीं है। ये फुटपाथों पे रह रहे हैं ये लोग पेशेंटों को लेके। तो उसके करीब में कहीं गवर्नमेंट का एक बड़ा शेल्टर होम कि रात में ये लोग आके एक रात गुजारे, इनको वहाँ पर रात में रहने का, खाने का, उनको कोई, क्योंकि जहाँ पर ये हॉस्पिटल है अतराफ में बहुत गवर्नमेंट लैंड्स है। तो जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो हुकूमत के करीब है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के करीब है, और हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब एडवाइज़र टू गवर्नमेंट है, और तमाम यहाँ पर भी हर पार्टी के लीडर्स है, हमारे IUML के लोग हैं यहाँ पर, हमारे BRS के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, और जब्बार साहब भी है, आइए इधर आइए, और हमारे सीनियर सहाफ़ियाँ भी है यहाँ पर, सीनियर, यानी महबूब नगर में मुस्लिम लीडरशिप में पोटेंशियल है। यानी यहाँ पर जितने मुस्लिम लीडर्स होते हैं, मैं ये बात निज़ामाबाद में भी बोला हूँ और ये बात महबूब नगर में भी बोल रहा हूँ, हैदराबाद से ज़्यादा मुस्लिम लीडरशिप डेवलप जो होती यूथ्स में, वो अजलाओं में होती, और ख़ास तौर जो है महबूब नगर, निज़ामाबाद, करीम नगर, निर्मल, आप देखिए इतने अच्छे अच्छे मुस्लिम लीडर्स हैं वहाँ पर। चाहे कोई पार्टी में रहो, आप कांग्रेस में रहो, आप BRS में रहो, आप TDP में रहो, आप AIMM में रहो, मेरे कुछ से वास्ता नहीं है, लेकिन आप जब अपने आप को डेवलप करेंगे, कौम के लिए फ़ायदेमंद बनिए आप लोग। तो अब जैसा अब आप कांग्रेस पावर में हैं, हम कांग्रेस वालों से गुजारिश करते हैं, BRS पावर में थी तो BRS वालों से गुजारिश कर रही कि तलस्मिया के जितने पेशेंट्स हैं उनको जो है आप हैंडीकैप ज़मरे में लाकर 5,000 रुपये उनको वजीफ़ा दीजिए। आंध्र प्रदेश में जगन की हुकूमत 10,000 रुपये देती तलस्मिया पेशेंट को, हर महीना 10,000 रुपये। ये जगन जितने साल CM थे उन्होंने दे रहे थे, अब वो कंटिन्यू हो रहा नहीं मालूम। और एक जगन की गवर्नमेंट का एक कारनामा रहा कि अगर तलस्मिया सिकिल सेल, आंध्र प्रदेश के लोग तलस्मिया बीमारी के लिए बच्चे को बताने के लिए कहीं भी जा रही, ट्रेन और बस से, तो उनको बस पास फ्री है, उनको पूरा ऑल इंडिया लेवल पे उनका खर्चा गवर्नमेंट उठाती। जैसा अगर कोई विजयवाड़ा से आके बच्चा यहाँ पर खून चढ़ा के जा रहे हैं हर 15 दिन में, तो उनको जो है गवर्नमेंट बस पास फ्री दे रही। तो हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट से जो अजलाओं से लोग आ रहे हैं, जैसा महबूब नगर के ये बच्चे हैं, 15 दिन में एक बार जाना पड़ता है इनको, इनके माँ बाप कहाँ से खर्चा उठाएंगे? तो इनको बस पास फ्री देना चाहिए, और महीने को कम से कम 5 से 10,000 रुपये इनको पेंशन देना चाहिए। ये हमारे मुतालबात है। हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर साहब से उम्मीद है कि आप जो है अपने MLA से बात करिए, एक बाज़ाफ्ता MLA का रिप्रेजेंटेशन दीजिए CM के नाम पे कि यहाँ पर ये कैंप हुआ था, ये कैंप में ये हमारे को ये बात मालूम हुई, साहब आप ऐसा करिए बोलकर। शुक्रिया। यार जिंदा, सोबत बाकी, आप बोलिए।